आज तक सबसे ज़्यादा जो दुख हुआ है मुझे वीडियो बनाने में, वो इस वीडियो को बनाते हुए दुख हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे द्वारका एक्सप्रेसवे का जो एलिवेटेड रास्ता है, आज वहाँ पे कुछ एक्सीडेंट हो गया, जिसके वजह से आप जो देख रहे हैं, जो फ्लाईओवर बन रही थी यहाँ पे, वो टूट गई है। और हो सकता है कि यहाँ पे कुछ मुझे 2 से 3 महीने का डिले दिखता है, क्योंकि नया लॉन्चर यहाँ पे लगेगा। इस समय मैं सेक्टर 106 में हूँ। यहाँ पे राइट हैंड साइड में सेक्टर 106 है, और रोड क्रॉस करके दूसरी तरफ अगर मैं जाता हूँ तो वो सेक्टर 105 है। पीछे जो आपको हाई राइज अपार्टमेंट्स दिख रहे हैं राइट हैंड साइड में, वो पूरी का एमराल्ड बे है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक्चुअली एक स्पैन यहाँ पे टूटा होगा, और उसके बीच में कुछ मे बी जो भी ह्यूमन एरर होगा, क्योंकि मुझे इतना तो कंफर्म है कि क्वालिटी में इश्यूज़ नहीं होने चाहिए, क्योंकि मैंने खुद L&T के क्वालिटी चेक्स देखे हैं, वो जिस तरीके से क्वालिटी चेक करती है, तो मोस्ट प्रॉब्ली ये एक ह्यूमन एरर होगा, और जिसके वजह से एक स्पैन गिरा। तो क्योंकि लॉन्चर जो होता है वो 2 स्पैन तक होता है, मतलब बीच में एक पिलर होता है, उसके राइट और लेफ्ट दोनों तरफ लॉन्चर्स दूसरे पिलर में भी लगे होते हैं। तो क्योंकि एक स्पैन गिरा, और ये बहुत ही हैवी होता है स्पैन, और जो लॉन्चर होता है वो भी बहुत हैवी होता है, तो एक गिरा तो दूसरा भी लाजमी सी बात है गिरना था, तो वो गिरा है। सामने आप देख सकते हैं ये जो भी टूटा हुआ ढेर है आपको दिख रहा है, अब इसे हटाया जाएगा पहले, और इसमें इन्वेस्टिगेशन होगा। आई एम श्योर कि NHAI की टीम इसको इन्वेस्टिगेट करेगी पूरे अच्छे तरीके से कि क्या एरर था और फ्यूचर में ना हो। इस पूरे इंसिडेंट को जो ये हुआ है द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 3 में, इसको जो टेक्निकल कमिटी इसके ऊपर बैठेगी, जो इसको इवैल्यूएट करेगी पूरे इंसिडेंट को, टू मेक श्योर कि ये दोबारा ना हो, NHAI प्रॉपर अपनी टेक्निकल टीम को बैठाएगी इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। अब ये ह्यूमन एरर भी है या टेक्निकल एरर है, ये सब कुछ पता चलेगा। मेजरली ये होना चाहिए कि कोई मटेरियल एरर नहीं होना चाहिए इसमें, जो कुछ भी हो वो ह्यूमन एरर हो या टेक्निकल एरर हो तो चलेगा सब कुछ। अब इसके वजह से ये भी देखना है कि जो ये टूटा है, इसके वजह से कहीं द्वारका एक्सप्रेसवे का जो ये अलाइनमेंट है जो आगे बढ़ रहा था, और काफ़ी अच्छे मूवमेंट से बढ़ा था, काफ़ी अच्छा स्पीड था, लेकिन इसके वजह से फर्दर डिले कितना होता है वो भी देखना पड़ेगा। हो सकता है कि यहाँ पे 1.5 से 2 महीने का डिले मुझे नज़र आता है, क्योंकि अब यहाँ पे नया लॉन्चर मंगवाया जाएगा वापस से, और पहले तो ये इवैल्यूएट किया जाएगा पूरे इंसिडेंट को, जो आप नीचे देख रहे हैं टूटा हुआ, इसको इवैल्यूएट किया जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ और क्या क्या रीजंस थे, और दोबारा ऐसा ना हो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स उठाने हैं, वो NHAI और जो L&T है वो तय करेंगे, और वो ऑडिट में पता चल जाएगा जो भी इनकी कमेटी बैठेगी उस पर। अब ये करने के बाद नया लॉन्चर ऑर्डर होगा यहाँ पे, नया लॉन्चर जब आएगा यहाँ पे फिर उसको सेटअप किया जाएगा। फिर वहाँ पे जो पहला स्पैन लगेगा, उस पहले स्पैन को काफ़ी अच्छे तरीके से देखना पड़ेगा कि दोबारा से ऐसा इंसिडेंट ना हो, उसको लगाया जाएगा, तो उसमें भी कुछ टाइम लगेगा। पहला स्पैन लगने में एटलीस्ट 2 महीना तो लग जाता है, 1.5 से 2 महीना लगता है, इतना मैंने देखा है। दिल्ली सेक्शन में आप ऑलरेडी देख रहे हैं ये। अब यहाँ पे जो आपको टूटा हुआ द्वारका एक्सप्रेसवे दिख रहा है, इसके आगे आप देखेंगे तो आपको एलिवेटेड रास्ता पूरा दिखेगा, और यही रास्ता आगे जाकर सेक्टर 109 के पास कनेक्ट हो जाता है, जहाँ पे कॉन्शेंट 1 का मॉल है या न्यू स्क्वायर का मॉल है। अब यहाँ पे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी कोई कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा होता है, चाहे किसी भी जगह पे, चाहे बिल्डिंग हो या फ्लाईओवर हो या अपना घर क्यों ना हो, जहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है, वो फाइनल स्टेज नहीं होती है। वहाँ पे काफ़ी सारे चांसेस होते हैं कि ह्यूमन एरर हो जाए या टेक्निकल एरर हो जाए या मटेरियल एरर हो जाए। क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन चल रहा था यहाँ पे, तो और उस टाइम पे टूटा था, ये चलता हुआ फ्लाईओवर नहीं टूटा है। आप सबको और हम सबको ये समझने की ज़रूरत है कि ये चलता हुआ फ्लाईओवर नहीं था, ऑपरेशनल फ्लाईओवर नहीं था। यहाँ पे एरर्स हो सकती हैं क्योंकि ह्यूमन इन्वॉल्व है इसको बनाने के लिए, मशीन्स भी इन्वॉल्व है, तो मशीन एरर्स भी हो सकती हैं, ह्यूमन एरर भी हो सकता है, यहाँ पे टेक्निकल एरर भी कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो ये फाइनल स्टेज नहीं था। फाइनल स्टेज में आने के लिए काफ़ी सारे एक्सटेंसिव टेस्ट के थ्रू जाना पड़ता है, अलग अलग स्टेजेस होते हैं, उसमें लोड बेयरिंग टेस्ट भी होता है, सब कुछ होता है। तो यहाँ पे फ़िलहाल ये बहुत ही इनिशियल स्टेज जो होता है फ्लाईओवर को बनाने का, वो स्टेज चल रहा था, जिसमें स्ट्रेसिंग भी नहीं हुआ था यहाँ पे, या स्ट्रेसिंग का प्रोसेस यहाँ पे चल रहा होगा। ये सब कुछ आइडेंटिफाई हो जाएगा जब ये कमेटी बैठेगी और ये सब चीज़ों को एक एक करके देखा जाएगा। मुझे खुद ऐसा लगता है कि इतनी घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे टूटी है चीज़ ज़रूर, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो बन गया है वो भी टूट जाएगा। जो बना हुआ है वो इंटैक्ट है। टूटा वो जगह है जो नया बन रहा था, जिस यहाँ पे आप देखेंगे तो लॉन्चर है, जहाँ से लॉन्चर हट गया है वहाँ पे सही सलामत है सब कुछ, लॉन्चर के वहाँ पे ये टूटा हुआ है। तो मुझे ऐसा कोई घबराने की बात नहीं लग रही। बस हाँ, मेरे लिए जो टेंशन वाली चीज़ वो ये है कि थोड़ा सा यहाँ पे मुझे 1.5 से 2 से 3 महीने आप मान के चलिए, इतना मुझे डिले यहाँ पे लगता है। बट आई एम श्योर कि L&T और भी टीम और मैन पावर बढ़ा देगी यहाँ पे, तो वो चीज़ों को मेकअप कर लेगी वो। बट जो इंसिडेंट है वो आपके सामने है। सामने अगर आप देखेंगे तो सेक्टर 106 के रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ आपको दिख रहे हैं, और एक्सट्रीम एंड में अगर आप देखेंगे जो आपको हाई राइज बिल्डिंग दिख रही है वो सेक्टर 108 है, और राइट हैंड साइड में जो आपको हाई राइज अपार्टमेंट्स यहाँ पे दिख रहे हैं वो सेक्टर 109 के अपार्टमेंट्स है रेजिडेंशियल।
यहाँ पे एक चीज़ आपको और बताना चाहता हूँ कि जब भी कंस्ट्रक्शन साइट में काम चल रहा होता है तो इनिशियल स्टेज के बाद उसमें बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं। आप तो जो वीडियो देखते होंगे तो उसमें आपको शायद एक प्रोसेस दिखता है कि फ्लाईओवर लग गया, दूसरा प्रोसेस दिखता है कि स्ट्रेसिंग हो गया, बट बहुत सारे प्रोसेसेस होते होंगे, कम से कम 150-200 अलग अलग स्टेप्स होते होंगे एक प्रॉपर फ्लाईओवर को बनने के लिए। तो अभी वो सारे स्टेप्स यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुए थे तब ये फ्लाईओवर टूटा है। अभी तक के जितने भी कंप्लीटेड सेक्शन हैं जहाँ पे सेगमेंट्स लगा के फ्लाईओवर को कंप्लीट कर दिया गया है, वो सारे सेक्शंस में देखेंगे तो कोई भी इशू नहीं है। और यहाँ आप इसमें देखेंगे तो 2 फ्लाईओवर्स आपको गिरे हुए दिखेंगे, पहले पिलर से सेकंड पिलर तक का फ्लाईओवर, यानी राइट से बीच में एक जो पिलर दिख रहा है उसके बीच का फ्लाईओवर गिरा है और उसके बाद एक और फ्लाईओवर गिरा है। तो हालांकि होता क्या है कि जब फ्लाईओवर पहला वाला गिरा, जो भी टेक्निकल रीज़न से गिरा होगा या ह्यूमन रीजन्स की वजह से गिरा होगा, तो उस फ्लाईओवर के गिरने के बाद क्योंकि हैवी मशीन्स होते हैं, हैवी वेट होता है, लॉन्चर का भी बहुत ज़्यादा वेट होता है, तो जाहिर सी बात है अगर एक गिरेगा तो उसके सपोर्टिंग में जो कुछ भी साथ में होगा वो सब गिर जाएगा। तो गिरा पहला वाला होगा और उसके अनुसार जो दूसरे वाले सेगमेंट्स इसके साथ कनेक्टेड थे वो भी इसके वजह से गिर गया। तो आप ऊपर से एरियल व्यू देख सकते हैं इसका, मैंने आप सबके लिए रिकॉर्डिंग किया है। आज 28 मार्च 2021 है और सुबह 7:30 बजे के करीब ये हादसा हुआ था यहाँ पे। और जो आसपास के गांव वाले हैं उनका ये कहना था कि जैसे भूकंप सा आ गया है, बट वो कुछ ही सेकंड्स का था, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स का, लेकिन हाँ आवाज़ बहुत ज़ोर से आई थी जब ये हुआ था। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आगे ऐसा हादसा ना हो और कोई जान माल का नुकसान ना हो। हालांकि कुछ लेबर्स हैं जो इसमें इंजर्ड हुए हैं जैसा कि मुझे सुनने में आया है, तो उनको प्रॉपर उनके हॉस्पिटलाइज कर दिया गया है और उनकी ट्रीटमेंट चल रही है। एंड आई एम श्योर कि जो भी उनके प्रोसीजर्स हैं L&T की, NHAI की, वो उस प्रोसीजर को फॉलो करके उनका ट्रीटमेंट करा रहे होंगे। बट हाँ, यहाँ पे फ्लाईओवर गिरा है और ऐसा हादसा आगे नहीं होना चाहिए, ये इंश्योर करना चाहिए NHAI को। ये जो पिलर नंबर है ये पिलर नंबर 107 है और 7 और 8 इन दोनों के बीच का जो सेगमेंट है वो गिरा है यहाँ पे, और जिसके वजह से जो इम्पैक्ट हुआ तो पिलर नंबर 108 और पिलर नंबर 109, ये वाला जो आप पिलर देख रहे हैं ये पिलर नंबर 108 है और पिलर नंबर 108 से लेके जो अब पिलर आपको दिखेगा वो पिलर नंबर 109 है। तो उसके बीच का भी जो एलिवेटेड रास्ता था वो टूट गया। और आगे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं है इस वाले सेक्शन में। मैं वापस से पीछे जाता हूँ, पीछे जाकर आपको दिखाता हूँ, यहाँ आपको क्लियरली समझ में आएगा। देखिए पिलर नंबर 109 था वो, इसके बाद पिलर नंबर 108 ये आया और जहाँ से एक्चुअली ये टूटा था ये पिलर नंबर 107 है। एक थोड़ी सी राहत देने वाली बात यहाँ पे ये थी कि फेस्टिवल सीज़न चल रहा है और आज संडे का दिन है। संडे के दिन नॉर्मली जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है छुट्टी होती है लेबर्स की, ज़्यादातर कम लेबर्स होते हैं साइट पे, तो कम नुकसान हुआ होगा यहाँ पे। अब बाकी तो ये हटेगा तब एक्चुअल में पता चलेगा कि क्या हुआ नहीं हुआ और फाइंडिंग्स में पता चलेगा। और आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि ये जो इंसिडेंट हुआ है इस इंसिडेंट को ब्लॉक कर दिया गया है चारों तरफ से, और बाकी जो एरिया है जहाँ पे फ्लाईओवर का काम चल रहा था, चाहे वो पैकेज 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो वो काम ऑलरेडी कंटिन्यूड है। वहाँ पे लेबर्स लगी हुई हैं, वहाँ पे सेफ्टी मेजर्स को और इम्प्रूव करके काम को कंटिन्यू किया जा रहा है। लेकिन हाँ, ये एक छोटा सा ब्लैक स्पॉट ज़रूर लगा है हमारे द्वारका एक्सप्रेसवे पे, एंड आई एम श्योर कि आगे इतना तो इंश्योर कर दिया जाए कि ऐसे इंसिडेंट दोबारा ना हो। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो मिट्टी भर रहा है ट्रक, ये एक्चुअली जो आरी वॉल्स है, जो एलिवेटेड रास्ता होगा फ्लाईओवर्स का, लोकल फ्लाईओवर्स का, अगर आप दिल्ली से गुड़गांव आ रहे हैं और गुड़गांव से दिल्ली आ रहे हैं तो उतरने के लिए जो रैंप लगता है वहाँ पे ये मिट्टी भरने के लिए ट्रक खड़ी हुई है। अब मैं आपको साइड से भी दिखा देता हूँ, सारे सेगमेंट्स यहाँ पे आपको दिखेंगे। देखिए किस तरीके से टूटे फूटे हैं इस टाइम पे सेगमेंट। ये जो ट्रक है इसके पीछे आपको गड्ढा दिख रहा होगा, ये देखिए ये ट्रक्स आ रही है यहाँ पे, तो यहाँ मिट्टी को भरा जा रहा है, रोड लेवलिंग किया जा रहा है और वहीं से रैंप को जो है वो ऊपर से जब रैंप आप उतरेंगे, मतलब अगर आप सेक्टर 109 की तरफ से दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं, 109 और 110 की तरफ से, तो जब आप उतरेंगे तो इसी रैंप के थ्रू उतरेंगे जो इस फ्लाईओवर के पीछे की तरफ आपको दिख रहा है। फिलहाल यहाँ पे ये जो सेगमेंट्स हैं, आई थिंक इन सारे सेगमेंट्स को वापस से रिकन्स्ट्रक्ट किया जाएगा। ये भी एक कंसर्न चीज़ है क्योंकि जब रिकन्स्ट्रक्ट करेंगे सारे सेगमेंट्स को तो वापस से उसको सूखने का भी टाइम दिया जाएगा। तो आई थिंक एटलीस्ट 2 से 3 महीने इस प्रोसेस में लग जाएंगे, तब तक फाइंडिंग्स भी हो जाएगी और ये सेगमेंट्स को रिकन्स्ट्रक्ट कर दिया जाएगा। ये भी देखना है कि पिलर में कितना डैमेज हुआ है, अगर पिलर में भी डैमेज हुआ होगा तो पिलर को भी रिकन्स्ट्रक्ट किया जाएगा। यहाँ पे अब मैं आपको इस रोड के दूसरी तरफ लेकर चलूँगा और उसके उल्टे साइड से, मतलब अभी जिस डायरेक्शन में आप देख रहे हैं उसके दूसरी तरफ से आपको दिखाऊँगा, रोड के दूसरी तरफ से। अब मैं सेक्टर 105 की तरफ आ गया हूँ और सामने आपको सेक्टर 106 दिख रहा है। सामने जो पिलर दिख रहा है वो पिलर नंबर 107 है, जहाँ से सेगमेंट से सारा टूटा था, जिसके वजह से इसके बाद वाले में भी इम्पैक्ट आया और वहाँ पे भी टूट गया।
ये पिलर नंबर 108 है द्वारका एक्सप्रेसवे का, और इसके बाद पिलर नंबर 109 आता है। मुझे खुद देखकर काफ़ी हैरानी हो रही है, और बट आई एम वेरी श्योर कि ये वन ऑफ द इंसिडेंट है, और आगे इतना तो इंश्योर कर लेगी NHAI कि ऐसा इंसिडेंट ना हो। होपफुली ये इंसिडेंट भी नहीं होता तो ज़्यादा बेटर था। मैं आपको अलग अलग एंगल से दिखा देता हूँ। नीचे आप देख सकते हैं कि एक ऑलरेडी हाइड्रोलिक मशीन जो है, ट्रक वहाँ पे नीचे खड़ी हुई है। आई थिंक उसको निकालना भी नहीं चाहिए। पूरे सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ ही ये सब अब हटाया जाएगा, इसको डिसमेंटल किया जाएगा पूरा का पूरा। डिसमेंटल करने के बाद इसे रिकन्स्ट्रक्ट किया जाएगा। जहाँ पे भी डैमेजेस हैं, अगर किसी पियर कैप में अगर कोई डैमेज आ गया या पिलर में कोई डैमेज आ गया तो उनको रिकन्स्ट्रक्ट करेंगे। देखिए ये वाला रैंप है, इसमें अभी भी काम चल रहा है, मिट्टी डाला जा रहा है। अगर आप दिल्ली की तरफ से आ रहे होंगे तो लोकल फ्लाईओवर को क्रॉस करेंगे ऊपर से और इसी रैंप में नीचे उतरेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में ये जो आप फ्लाईओवर देख रहे थे जो टूटा है, ये 2x2 लेन का था दोनों तरफ। अभी इसमें विंग्स नहीं लगे थे। विंग्स अगर इसमें लगे होते और तब ये ऐसा हुआ होता तो शायद थोड़ा सा डैमेज और हो जाता, बट थैंक गॉड कि ऐसा नहीं हुआ। आप यहाँ पे देखिए मिट्टी डाला जा रहा है, ट्रक डाल रही। तो काम नॉर्मल जो काम है वो काम ऑलरेडी चल रहा है, सिर्फ इस पोर्शन में काम रुका हुआ है। एंड आई एम श्योर कि बहुत जल्द इसकी फाइंडिंग्स आ जाएंगी, NHAI इसकी फाइंडिंग्स लेकर आ जाएगी हम सबके सामने, और ये काम वापस से शुरू हो जाएगा यहाँ पे। मैं एक और भी कोशिश करूँगा कि इनके जो क्वालिटी चेक्स होते हैं, जब कंक्रीट बनता है या रोड बनता है तो जो भी मटेरियल के क्वालिटी चेक्स होते हैं, उसके छोटे छोटे ब्लॉक्स बनते हैं, वो पूरा क्वालिटी जो प्रोसेस है वो पूरा प्रोसेस आपको दिखाऊं कि आपको पता चले कि किस तरीके से क्वालिटी को यहाँ पे कंट्रोल किया जाता है, किस तरीके से क्वालिटी को यहाँ पे मेंटेन करके रखा जाता है। चाहे अब इसके बाद तो मैं क्या ही बोलूँ कि जो टेक्निकल कमेटी बैठेगी वो अपनी फाइंडिंग्स को शेयर करेगी। जब भी वो शेयर करती है तो मैं आप सबके साथ वो डिटेल शेयर करूँगा। फिलहाल इस चीज़ को मैंने NHAI और नितिन गडकरी सर के ऑफिस में ऑलरेडी एस्केलेट कर दिया था। और लास्ट में मैं आप सबको ये कहना चाहूँगा कि आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये वन ऑफ द इंसिडेंट है, कभी कभार ऐसा होता है, तो वैसे ही ये इंसिडेंट है। और ये ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन हुआ है, ऑपरेशनल फेज़ में नहीं हुआ है। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था तब ये हुआ है। तो फाइनल रोड जो पब्लिक के लिए खुलता है तो प्रॉपर टेस्टिंग के बाद लोड टेस्टिंग होता है, बहुत अलग अलग तरीके के टेस्ट होते हैं। उसके बाद पब्लिक के लिए ओपन किया जाता है फाइनल फ्लाईओवर को, रोड को। तो जब भी ये फाइनल फ्लाईओवर ओपन होगा, गुड़गांव का सेक्शन या दिल्ली का सेक्शन जब भी ओपन किया जाएगा पब्लिक के लिए, तो ऐसे इंसिडेंट्स उस टाइम पे नहीं होंगे। मैं आप सब के लिए, आप सबके बिहाफ पर NHAI और L&T के काम करने के तरीके को पूरी तरीके से नज़र बनाए रखता हूँ, और टाइम टू टाइम मैं आपके साथ ऐसे ही अपडेट शेयर करता रहता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।